कभी आपने सोचा है क्या समय भी भगवान का रूप हो सकता है? वर्ष के 12 महीने आते जाते हैं, लेकिन एक महीना ऐसा है जिसे भगवान ने स्वयं चुना है। यह है मार्गशीर्ष मास, वह महीना जिसमें भक्ति शीतल होती है, मन निर्मल होता है और आत्मा भगवान के सबसे निकट पहुंच जाती है। कहते हैं जिस प्रकार सूर्योदय से पहले का ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र होता है, उसी प्रकार वर्ष के महीनों में मार्गशीर्ष सबसे पावन माना जाता है। यह वही काल है जब प्रकृति भी तपस्विनी बन जाती है। खेतों में हरियाली, वायु में शांति और आकाश में स्थिरता, मानो संपूर्ण सृष्टि साधना में लीन हो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। अर्थात ये मास केवल समय नहीं, स्वयं भगवान की चेतना का विस्तार है। जो भक्त इस महीने में जप, दान, व्रत और सत्कर्म करता है, उसे सामान्य से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास को धन, ज्ञान और मोक्ष का द्वार कहा गया है। विशेष रूप से शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा, गुरुवार को विष्णु भक्ति और एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। कहते हैं इस महीने में किया गया एक दीप दान अनोखे जन्मों के अंधकार को दूर कर देता है। इस मास की प्रातःकालीन पूजा का अलग ही रहस्य है। सूर्योदय से पहले स्नान, तुलसी पूजन और ओम नमो नारायणाय का जप ये केवल कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। शास्त्र कहता है मार्गशीर्ष की सुबह में देवता स्वयं पृथ्वी पर विचारण करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने क्रोध, अहंकार और लोभ का त्याग करता है, उसके जीवन से स्वतः ही क्लेश दूर होने लगते हैं। क्योंकि मार्गशीर्ष केवल भगवान को पाने का समय नहीं, स्वयं को सुधारने का अवसर भी है। इस महीने में अन्नदान और गौ सेवा का विशेष फल बताया गया है। कहते हैं मार्गशीर्ष में दिया गया अन्न सीधे वैकुंठ तक पहुंचता है। यही कारण है कि इसे भक्ति का स्वर्ण काल कहा गया है। जब आप मार्गशीर्ष की शांत सुबह में दीप जलाते हैं और मन से बस इतना कहते हैं, हे नारायण मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, तो विश्वास मानिए भगवान स्वयं आपके जीवन की भागडोर संभाल लेते हैं। मार्गशीर्ष हमें सिखाता है कि भक्ति शोर में नहीं, शांति में फलती है। ये मास कहता है धीरे चलो, भीतर देखो और भगवान को अनुभव करो। यदि ये महीने आपके जीवन में आए तो इसे केवल कैलेंडर का पन्ना न समझिए, इसे अवसर समझिए अपने कर्म, विचार और दिशा बदलने का। जय श्री कृष्ण।